दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपसे आपके बारे में और अपने बारे में। आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था और मैं एक किसान फैमिली में पैदा हुआ था। किसान फैमिली में पैदा हुआ था, छोटी सी किसान फैमिली थी और गरीब घर था। गरीबी, वहां पे गरीबी की चर्चा होती थी हमेशा। जब हमारी कोई डिमांड होती थी तो हमारे पापा हर बार ये बोलते थे कि हम गरीब लोग हैं। कई बार हमको प्रताड़ित होना पड़ता था। ये महसूस करते थे हम कि गरीबी अभिशाप होती है। ये बड़े बचपन में मुझे पता चल गया था और मेरे अंदर एक जुनून पैदा होना शुरू हुआ कि अगर मैं ठीक ठाक रहा, अगर मैं आगे इसी तरह से बढ़ता रहा तो मैं गरीबी के खिलाफ एक जंग लड़ूंगा। और उस जंग की शुरुआत मैंने कर दी थी अपने बचपन से। और उस जंग को मैंने जब लड़ना शुरू किया तो 18 साल की एज में मैं सरकारी आदमी बन गया। मैंने सरकारी नौकरी शुरू कर दी और जब सरकारी नौकरी शुरू करी तो लोगों का मेरे प्रति सोचने का नजरिया बदल गया। अब लोग मुझसे अलग तरह का व्यवहार करने लग गए। वो जो गरीबी में व्यवहार करते थे, वो जो मेरी मुफलिसी का मजाक बनाते थे, वो जो मेरी फैमिली का मजाक बनाते थे, उन लोगों का बात करने का नजरिया बदल गया मेरे प्रति। अब लोग मुझे एक सम्मानित व्यक्ति मानने लग गए। लेकिन मुझे एक जंग लड़नी थी। मुझे जंग लड़नी थी जो मेरी आने वाली पीढ़ियों को बदल सकती हो। मुझे एक जंग लड़नी थी कि लोग मुझे, दुनिया के लोग जाने, देश के लोग जाने, समाज में मेरा एक ऐसा सम्मान हो कि जहां पे मैं जाऊं लोग वहां पे खड़े होकर मेरा स्वागत करें, मेरा अभिनंदन करें। लोगों की निगाहों में तो यह था कि मैं सरकारी आदमी बन गया हूं, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। दाल रोटी सब बढ़िया है, घर भी है, सब कुछ बढ़िया है, सारी चीजें मिल गई। लेकिन मेरी निगाहों में मैं अभी कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी मिलने के बाद यह पता चल गया था कि जगवीर सिंह, आपको अभी तक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो आपको गरीबी से कोसों दूर ले जाके आपके सपनों की जिंदगी को दिखा दे। और मैं लगातार सरकारी नौकरी करता रहा, मेहनत के साथ अपनी नौकरी करता रहा। कभी मैंने अपनी कर्तव्य परायणता से कभी पीछे हटने का कभी भी नहीं सोचा। लगातार 30 साल तक मैंने सरकारी नौकरी करी और इसका कारण यह था कि जब मैं सरकारी नौकरी में लगा था, मैं 81 में सरकारी नौकरी में लगा था। अगर बात करूं तो लगभग अब से 42 साल पहली बात कर रहा हूं आपसे। उस समय मैं नौकरी में जब लगा था, सरकारी नौकरी में लगा था, तो उस समय कोई ऐसे चांसेस नहीं होते थे, ऐसे सूचनाओं के आदान प्रदान नहीं होते थे जिससे आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का पता चल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। तो मैं लगातार नौकरी करता रहा, मगर तलाश थी, भूख थी कि कहीं पे अगर मुझे मौका मिला, परमात्मा ने कहीं मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया तो एक बारी मैं आगे जरूर बढ़ना चाहता हूं। और दोस्तों, इस तरह से 30 साल नौकरी करते करते एक्सीडेंटली मुझे एक मौका मिला और मैंने वहीं पे चौके छक्के मारने की ठान ली और नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी को छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, अभी मेरी नौकरी बाकी थी, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि सरकारी नौकरी है, कहां पे जा रहे हो, क्या करोगे, लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन वो जो गरीबी थी मेरे बचपन की, उसके खिलाफ अगर मुझे जंग लड़नी थी तो जंग हमेशा अकेले लड़ी जाती है, किसी दूसरे के बल पे जंग नहीं लड़ी जाती। और उस जंग का सैनिक भी मैं था और कमांडर भी मैं था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया और मैंने उस नौकरी को छोड़ा और उसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट जिसकी मुझे तलाश थी, उस प्रोजेक्ट के पास पहुंचा और मैंने अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि गरीबी से निजात लगभग मेरी नौकरी ने मुझे दिलवाई थी। उसके बाद मैंने अपने सपनों के लिए काम करना शुरू किया और ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा जो 13 मई 1978 से काम कर रहा था। जो प्लेटफॉर्म लगभग 40 ही लोगों से शुरू हुआ था, वो प्लेटफॉर्म उस समय लाखों लोगों की लाइफ को बदल चुका था। ऐसे लोग, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, चाहे वो ज्यादा एज के हो, चाहे वो कम एज के हो, उन सब लोगों की जिंदगी को चेंज कर चुका था। और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, मुझे इस बात का पता था कि मांग और आपूर्ति का नियम जहां पे सटीक बैठता है, वहां पे लोग पैसा बनाते हैं, वहां पे लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। बस यही था वो
यही था वो पल जब मैंने उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करा और मैंने देखा कि वो दुनिया के तमाम शिक्षित देशों में काम कर रहा है, तमाम शिक्षित लोगों पे काम कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़े प्रोफेशनल हो, गरीब लोग हो, अमीर लोग हो, सब लोगों पे काम कर रहा था, महिलाएं हो, पुरुष हो, सब लोगों पे काम कर रहा था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर ये लोग अपने सपने इस प्रोजेक्ट से साकार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने यहाँ पे चौके छक्के मारने शुरू किए माय डियर फ्रेंड। और इसका नतीजा आप देखिए, 2012 में मैंने जब नौकरी छोड़ी थी और जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, जिस प्रोफेशन की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसकी प्रोफाइल को देख के जब मैं आया, मुझे ये लगा कि ये एक जहाज है, इस जहाज में जो भी सवार हो जाएगा वो सबके सपने पूरे होंगे। ये काम कर रहा था एक ऐसी इंडस्ट्री पे जिस इंडस्ट्री की हर व्यक्ति को जरूरत है। जब तक ये कायनात, ये दुनिया रहेगी, इस इंडस्ट्री की हर व्यक्ति को जरूरत थी। और कहते हैं जिसके ग्राहक ज्यादा होते हैं उसका सामान बहुत ज्यादा मूविंग पावर लेके आता है, और जब सामान मूव करता है तो बहुत सारा पैसा बनता है, और बहुत सारा पैसा बनता है तो आपके ड्रीम पूरे होते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की एक तारीफ और बहुत जबरदस्त थी, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लेटफॉर्म तो है ही है, लेकिन इसकी काबिलियत एक ये थी कि ये उस पार्ट पे काम कर रहा था जो हमारी पूरी बॉडी को तंदुरुस्त रख सकता है। हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल सटीक बैठता था, और मुझे ये पता था कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख बटुए में माया। और दोस्तों मैंने यहां पे काम करना शुरू किया तो आप देखिए किस तरह से ये फिल्म चेंज हो गई, किस तरह से वो गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, किस तरह से वो एक सरकारी मुलाजिम जिसको एक लिमिटेड सैलरी मिलती थी 30 तारीख को, 1 तारीख को, वो व्यक्ति जो अपनी सैलरी में अपनी पूरी जिंदगी को चलाता था, उस व्यक्ति को किस तरह से इनकम आनी शुरू हुई। वो व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को किस तरह से चेंज करता है। 2012 में जब दोस्तों मैंने इसको फुल टाइम शुरू किया, उसके बाद मेरे पास जब अचीवमेंट शुरू हुए आने, तो मेरा पहनने का स्टाइल बदल गया, मेरा रहने का स्टाइल बदल गया, मेरा घर बदल गया, मेरे पास गाड़ियां भी आ गई, मैंने देश विदेश की यात्राएं शुरू कर दी। मैं दूसरे देशों में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असल में मेरे सपने इतने बड़े थे नहीं, और हिंदुस्तान के लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं, ये तो बात पक्की है, माननी पड़ेगी आपको। अगर हम किसी व्यक्ति से बात करें कि बड़े सपने क्या होते हैं, तो वो कहता जी 50,000 रुपए मिल जाए, 1 लाख रुपए मिल जाए, 2 लाख रुपए मिल जाए, इससे आगे बड़े कम लोग सोचते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के हम उदाहरण देते हैं वो गिने चुने होते हैं, और मैं उन गिने चुने लोगों में आना चाहता था। तो मैं अनलिमिटेड तरक्की चाहता था, अनलिमिटेड लाइफ स्टाइल में चेंजिंग चाहता था, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देता था, जो दुनिया के सबसे शानदार प्रोडक्ट्स पे काम करता था, जो दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट था, जिसको मान्यता दी हुई थी लगभग पूरी दुनिया ने। मैंने यहां से अपनी उड़ान भरनी शुरू करी, देश विदेश की यात्राएं हुई, और मैं पिछले 12 साल से जब से यहां से फुल टाइम यहां पे काम कर रहा हूं, हजारों लोगों की जिंदगियों को मैं खुद बदल चुका हूं। अपनी जिंदगी नहीं, हजारों लोगों की, जो मेरे जैसे ऊर्जावान लोग थे, जो अपने सपनों के लिए जीते थे, जो डिसीजन लेने की क्षमता रखते थे, जो मामा फूफा मौसा इसका उसका के चक्कर में नहीं रहते, अपनी जिंदगी को जीने का खुद का नजरिया लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये देखा गया है जिन व्यक्तियों में फैसला लेने की क्षमता नहीं होती वो कभी लंबी तरक्की नहीं कर पाते। मैंने उन लोगों की लाइफ को चेंज किया है माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग डिसीजन लेने की क्षमता रखते थे। मैंने उनको कहा कि देखो आओ, मैं एक गांव का व्यक्ति अगर सीख के आगे बढ़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं ग्रीस, मैं जा सकता हूं साउथ अफ्रीका, मैं जा सकता हूं अमेरिका, मैं जा सकता हूं दुबई, मैं जा सकता हूं सिंगापुर, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आओ देखो, मेहनत करो। मेहनत करना हमारा कर्तव्य भी है और मेहनत करना हमारा अधिकार भी है। अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अच्छी अच्छी चीजों पे मेरा अधिकार है, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे मेरा अधिकार है, अच्छे अच्छे बंगलों में रहने का। हर व्यक्ति आजाद है, वो कितनी हाइट पे जाना चाहता, कितना ऊंचा उड़ना चाहता, कोई नहीं रोक सकता। रोकते हैं अपने आप को हम।
अगर आप ये समझते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं रिटायर हो गया, मेरे लिए कोई काम नहीं है, अगर आप ऐसी गृहिणी हैं कि मेरे पति के पास डिग्री है, वो काम करने चले जाते हैं, मेरे पास डिग्रियां नहीं है, या मेरी डिग्रियां हैं तो मैं उनका उपयोग कहीं पे नहीं कर पाई हूं, मेरी जिंदगी समट कर रह गई है एक घर में, तो निकलो बाहर, बाहर निकलो। एक मौका आपके दरवाजे पे खड़ा, आपके चौखट पे खड़ा, और कहते हैं कि परमात्मा एक बार तो सबको मौका देता है तरक्की करने का, और आपको भी वो मौका आज मिल रहा है। अगर तो आप शक नहीं करते अपने आप पे, अगर तो आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर तो आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जिसकी आपको दरकार थी, आज मिलने वाला है, आज मिलने वाला है। व्यापार के तरीके बदलते हैं, व्यापार को करने के अंदाज बदलते हैं, व्यापार का स्वरूप बदलता है, इस बात को पहचानो। जो इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो करती है, जिन प्रोडक्ट्स की इस दुनिया में बहुत तेजी के साथ डिमांड आती है, उस प्रोजेक्ट में जो जो लोग चले जाते हैं, उस व्यापार में जो लोग चले जाते हैं, वो सारे अपने सपनों को पूरा करते हैं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद अपने पैसे कमा के निकल लेना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि अगर मुझे एक रास्ता ऊपर वाले ने दिया है, मुझे एक रास्ता दिया है, तो मैं इस रास्ते को लाखों लोगों तक पहुंचाऊं, करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊं। उनमें से एक आप भी हो सकते हो। अगर आपको आज तक ये लगता है कि मेरे लायक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरी किसी ने कदर नहीं की, मेरी किसी ने इज्जत नहीं की, तो मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ। हम मिलके सपने पूरे करेंगे। जैसे मैंने अपने सपने पूरे किए हैं, मैं आपके साथ दौड़ूंगा आपके सपनों के लिए, आपका कोच बन के, आपका सहपाठी बन के, और आपको बताऊंगा कि सच्चाई के रास्ते पे चल के, मेहनत करके, अपने आप को बदल के, अपने अंदर की लीडरशिप को निकाल के किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, मैं ये बताऊंगा आपको। प्लेटफॉर्म अच्छा हो, मैं अच्छा हूं। प्लेटफॉर्म ईमानदार हो, मैं ईमानदार हूं। प्लेटफॉर्म में गद्दारी ना हो, मुझ में गद्दारी ना हो, तो सारी की सारी कायनात मेरे लिए बनी पड़ी है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां अच्छे लोग होते हैं, वहां गलत लोगों की भी एंट्री होती है। गलत सूचनाएं देके लोग, बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और हम क्या करते हैं? अगर एक जगह हम भ्रमित हो गए, एक जगह हमें परेशानी आ गई, एक जगह हमारे साथ धोखा हो गया, तो पूरी दुनिया को गलत सोचने की गलती हम फिर कर लेते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मानुष तन मिला है, गिनी चुनी सांसें हैं माय डियर फ्रेंड। ईमानदारी के साथ आपसे ये बात बोलना चाहता हूं मैं, ये सांसों की पूंजी हर व्यक्ति की समाप्त होती है। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो 60 साल के बाद मत समझ लेना कि आपकी पूंजी समाप्त होने वाली है। हो सकता है परमात्मा आपको 80 साल तक रखे, 90 साल तक रखे, 100 साल तक रखे, 110 साल तक रखे। आप अभी एक नई शुरुआत कर सकते हो, बढ़िया शुरुआत कर सकते हो। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने मुफलिसी को झेला है, मैंने मुफलिसी को देखा है, मैंने प्लेटफॉर्म को मुफलिसी के बाद समझने की कोशिश करी है। मैंने जंग लड़ने की कोशिश की थी और उस जंग में मैं विजयी हुआ हूं, और आज आपको विजयी करने का प्रण लेता हूं अगर आप मेरा साथ देते हो। अगर आप मेरा साथ देते हो तो बहुत बढ़िया एक सफर होने वाला है। अगर तो आप शंका करते हो तो शंका का निवारण इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। शंका का निवारण कहीं पे भी नहीं है। और मैंने आपको एक शब्द बोला कि मैं आपका कोच बन के आपका काम करूंगा, और कोच हमेशा वो होता है जो अपने खिलाड़ी को अपने से ज्यादा आगे बढ़ता देखना चाहता है।